छात्रों आज हम आपको बताएंगे विशेषण। क्या बताएंगे? विशेषण। ध्यान दीजिए, विशेषण। विशेषण सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा है? राम। दूसरा शब्द वाक्य क्या लिखा है? ध्यान दीजिए, राम क्या है? एक संज्ञा शब्द है। कैसा है? संज्ञा। मैं क्या है? एक सर्वनाम। क्या बोलो? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम। ध्यान दीजिए, यही शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक। राम की विशेषता क्या है? राम। मैं की विशेषता क्या है? मैं गरीब हूं। यही शब्द जो राम और मैं को विशेषित कर रहे हैं, इनका नाम क्या है? विशेषण। क्या कहते हैं इनको? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब आपको परिभाषा देने में आसानी हो जाएगी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। ये बात कंफर्म हो गई? कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। ध्यान दीजिए, अब यहीं पर हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, यदि आलसी शब्द क्या है? क्या है? विशेषण। गरीब क्या है? लेकिन ध्यान दीजिए, यही राम और मैं, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी और ये पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब वाक्य में लिखा गया, ध्यान दीजिए, तो इसको मैंने विशेषण माना। इसको क्या माना? विशेषण। तो ये क्या है? क्या है? बात समझ में आ रही है? अब इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएंगे? और जिसके द्वारा बताई जाए वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। समझ में आ गई बात? जिस शब्द की जो विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा? विशेष। और जिस शब्द के द्वारा बताई जाएगी वो तो विशेषण है। इतनी बात समझ में आई कि विशेषण क्या है और विशेषण और विशेष क्या है, ठीक। अब हम बात करते हैं विशेषण के कार्य। ध्यान दीजिए, विशेषण के कार्य। ध्यान दीजिए, विशेषण करता क्या क्या है वो ध्यान समझिए। सबसे पहला काम तो करता है ये विशेषता बताना। क्या करता है? विशेषता बताना। दूसरा काम क्या करेगा? हीनता। क्या करेगा? हीनता। ध्यान दीजिए, अगर किसी में क्वालिटी से कह दिया जाए कि शिखा सुंदर है, शिखा सुंदर है, और यहीं पर कह दिया जाए किसी लड़की को कि अमुक लड़की कुरूप है, ठीक, हीनता या लालची है या बेईमान है, ठीक। जिसे यहाँ कह दिया गया अच्छा। क्या कह दिया गया? अच्छा। और यहाँ क्या कह दिया गया? बुरा या बेईमान। तो ये हीनता बता रहा है। विशेषता और हीनता दोनों को बताएगा, ठीक। तीसरा काम ये क्या करेगा? अर्थ को सीमित करेगा। क्या करेगा? अर्थ को सीमित करेगा। ध्यान दीजिए, अर्थ को कैसे सीमित करता है? अर्थ को सीमित करना। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, गाय तो बहुत सी होती है। अगर कह दिया जाए गाय खड़ी है, गाय खड़ी है, तो मालूम नहीं कौन सी गाय खड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द द्वारा इसको बता दिया गया कौन सी गाय खड़ी है? चितकबरी गाय। अर्थ सीमित होगा नहीं होगा? सब गाय नहीं खड़ी है, जो गाय चितकबरी है वही गाय खड़ी है। दूसरी बात अगर कह दिया जाए कौन से बच्चे आए हैं? पढ़ने वाले। कौन से बच्चे आए हैं? पढ़ने वाले। ये पढ़ने वाले भी विशेषण है, ठीक। तो अगर कह दिया जाए बच्चे आए हैं, तो भाई कौन बच्चे आए पता नहीं है, लेकिन इसके अर्थ को सीमित कर दिया गया इसी शब्द के द्वारा कि पढ़ने वाले बच्चे आए हैं, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई? विशेषण क्या करता है? अर्थ
सीमित कर देता है, संज्ञा के अर्थों को सीमित कर देता है भाव को। दूसरा काम क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए अब आपने क्या सीखा, विशेषण, विशेष्य और विशेषण, विशेषण के कार्य। अब हम आपको बताएंगे विशेषण के प्रकार। क्या बताएंगे, विशेषण के प्रकार। ध्यान दीजिए, विशेषण के प्रकार ध्यान दीजिए। विशेषण मुक्तः कितने प्रकार के हैं, 4। कितने प्रकार के, 4। ध्यान दीजिए, उनके नाम क्या क्या है। पहला विशेषण कौन सा है, गुणवाचक। दूसरा कौन सा है, संकेतवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद कौन सा है, संख्यावाचक। उसके बाद कौन सा है, परिमाणवाचक। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये जो है संकेतवाचक। ध्यान दीजिए, क्या नाम इसका, संकेतवाचक। इसको दूसरा नाम हमने क्या बताया है, सारनामिक। क्या बताया है, सारनामिक। सारनामिक अथवा निश्चयवाचक भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, सारनामिक विशेषण क्यों है, अभी हम आपको बताएंगे। इसके साथ जुड़ गया सारनामिक। सारनामिक सर्वनाम से बना है, तो कुछ इसका सर्वनाम से रिलेशन होगा, कोई ना कोई इसका रिश्ता सर्वनाम से होगा, तभी इसका नाम सारनामिक पड़ा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए गुणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए, गुणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए, गुणवाचक विशेषण कौन है, वह विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताते हैं, गुण को। गुण है, दोष है, ठीक, अच्छाई, बुराई, रंग। अब गुण कई प्रकार के होते हैं, उसको बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं। जैसे रंग बताना, ठीक, दशा को बताना, ठीक, जैसे कह दिया जाए यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा काला है, ठीक, लाल चादर, काला घोड़ा, नीली कलम। ध्यान दीजिए, नीली कलम। तो नीली यहां पर क्या है, गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक। कलम की विशेषता क्या है, वो नीली है। कलम की विशेषता क्या है, वो नीली है। तो नीली शब्द यहां पर क्या है, गुणवाचक विशेषण। बात समझ में आ गई, कि गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, दोष, ठीक, उसकी अच्छाई बुराई को प्रकट करते हैं, ठीक, यही है गुणवाचक विशेषण। इसमें तमाम चीजें हैं, रंग को बताना, ठीक, दशा को बताना, आकार को बताना। जैसे चौकोर, जैसे कह दिया जाए कमरा चौकोर है। कैसे है, चौकोर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ चौकोर को संख्या मत समझ लेना। कमरा कैसा है, चौकोर है, इसका गुण है ये, ठीक। तो आकार प्रकार को बताना भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, सारनामिक या संकेतवाचक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा, सारनामिक, इसका कहीं ना कहीं सर्वनाम से कोई संबंध है। ध्यान दीजिए, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिए, यह, वह, वह, ये, कौन। ध्यान दीजिए, कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह, वह, वह और ये, बहुत ध्यान समझने वाली बात है इसी बात को। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम जैसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यह एक मेज है, यह एक मेज है। तो यह शब्द यहाँ पर क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, यह शब्द क्या है, एक संकेतवाचक सर्वनाम है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, मेज क्या है, एक संज्ञा शब्द क्या है, और जैसे ही संज्ञा शब्द, ध्यान दीजिए, जैसे ही ये शब्द यह, वह, वह और ये किसी संज्ञा शब्द से पूर्व आएंगे, जैसे किसी संज्ञा शब्द से पूर्व आएंगे, कैसे क्या बन जाएंगे, विशेषण। चूंकि ये सर्वनाम है, ऑलरेडी व्युत्पत्ति सर्वनाम है, लेकिन
लेकिन जब संज्ञा से पूर्व आते हैं क्या बन जाते हैं? विशेषण। बात समझ में आ गई? जैसे कह दिया गया ध्यान दीजिए, वह जाते हैं, वह जाते हैं। ध्यान दीजिए, वह है, उसके बाद वर्ब है, यहाँ पर क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत किया जा रहा है किसी तरह। लेकिन कह दिया जाए कि वह बच्चे, ध्यान दीजिए, वह बच्चे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर बच्चे एक जातवाचक संज्ञा है और उससे पहले वो आया तो क्या बन गया यहाँ पर? ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये बात कंफर्म हो गई कि जब यही शब्द या वह वह और ये किसी संज्ञा से पूर्व आएंगे तो सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेंगे। ठीक, और ऑलरेडी हम ये सर्वनाम देखिए इसे कौन से बता रहे, ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? कौन पढ़ता है। ध्यान दीजिए, कौन के बाद सिद्धि क्रिया है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ा? विशेषण है, सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहीं पर कह दिया जाए कि कौन बच्चा पढ़ता, ध्यान दीजिए, अब बच्चा एक संज्ञा शब्द है, बच्चा से पहले यही कौन आ रहा है, दूसरा कौन थोड़ी है, सेम वर्तनी है, लेकिन यही कौन यहाँ पर सर्वनाम का रूप ले रहा था और यही कौन यहाँ पर क्या बन गया? विशेषण। कौन सा विशेषण? संकेतवाचक या सार्वनामिक। इसीलिए इसके दो नाम है, संकेतवाचक, सार्वनामिक। कहीं कहीं आपको निश्चयवाचक भी लिखा मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? इस संकेतवाचक विशेषण क्या है? चलिए, जिसके सुनने से आपको लग रहा है संख्या को समझते हैं, नंबर गिनती समझते हैं ना, 1 2 3 4, तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, ठीक, वो विशेषण जो किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या के बारे में बताए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण जो है मूलतः कितने प्रकार का है? 2। कितने प्रकार का? 2। कौन कौन से है? निश्चित। कौन कौन से है? कौन कौन से है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा कौन सा है? अनिश्चित। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ध्यान दीजिए भाई आप इसी बात पर, निश्चित और अनिश्चित। देखिए, निश्चित से आपको पता है एक सर्टेन संख्या, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ क्लास में कितने लोग बैठे हैं? 11 लोग बैठे हो ना। तो अगर कहा जाए कि कक्षा में 11 छात्र बैठे हैं। कितने हैं? 11 छात्र। आज कक्षा में कितने छात्र हैं? 11 छात्र। तो ये सर्टेन पता है, निश्चित है ना? पता है, निश्चित है, 11 छात्र हैं। तो इससे क्या पता चला? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अगर कहा जाए कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, कितने छात्र हैं? कुछ। अब कुछ में पता नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 4 है 6 है, कितने हैं वो? कुछ। अब इससे क्या पता चल रहा है? अनिश्चित संख्या का, संज्ञा शब्द की अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा नहीं हो रहा है? अब पता नहीं कि कितने छात्र हैं, वो कितने हैं? कुछ है। तो आपको निश्चित और अनिश्चित के बारे में पता चला इस एग्जाम्पल के द्वारा कि जहां पर किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व उसकी संख्या निर्धारित हो, इतनी है, तो निश्चित संख्यावाचक है। और जहां पर ये ना पता चले, कुछ अनिश्चित शब्द, कुछ, कई, ये शब्द है कुछ, जैसे कुछ है, कई है, ठीक है, ये शब्द जो है अगर आते हैं किसी संख्या सर्वनाम से पूर्व तो समझ लीजिए कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ये बात समझ में आई? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब यही पर एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, जो हमारा ये निश्चित संख्यावाचक है ये भी 2 प्रकार का है। ये भी 2 प्रकार का है। एक है क्रमवाचक। क्या है? क्रमवाचक, बहुत ध्यान से समझिएगा। और दूसरा है कौन सा? गणनावाचक। कौन सा है? आप लोग बोलिए भाई, कौन सा है?
सीरियल। क्रम का मतलब समझते हैं ना, सीरियल। जैसे इधर से बैठे हैं, अभी हमें गिनना है बच्चों को 1 2 3 4। अभी कोई कहे भाई जो सामने की प्रथम लाइन थी उसमें जो तीसरी लड़की थी या तीसरी जो छात्रा थी 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन है? शिवानी है ना। तो ये क्रम है, सीरियल है। जैसे कहा जाए कमरे हैं इधर से मान लीजिए, तो कहा जाए भाई कि पूरब साइड से जो चौथा कमरा है, जो चौथा कमरा है वही मेरा है। 1 2 3 4 आप ऐसे गिनेंगे नहीं, तो जिससे सीरियल का पता चले। सीरियल जिसमें कहते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हो नहीं, वही है क्रमवाचक। और गणना को तो आप समझते हैं ना, काउंटिंग। गणना को तो समझते हैं ना, काउंटिंग, गिनती। जैसे मैंने बताया था 10 छात्र 20 लड़के, ठीक, 15 कलमे 10 किताबें, ये सब क्या बता रही है? गणना को, ठीक। प्रथम मंजिल, दूसरी मंजिल, ठीक है, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, समझ रहे ना। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। जैसे कहते हैं मोहन चौथी कक्षा पढ़ता है। कौन सी कक्षा पढ़ता है? चौथी कक्षा में, ध्यान दीजिए, चौथी कक्षा। अब कक्षा जो है क्लास हो तो सीरियल है ना, भाई एक सीरियल बताओ पहले, फिर स्टेप दूसरा है, तीसरा, उसके बाद चौथी कक्षा। कौन सी कक्षा पढ़ रही है? चौथी कक्षा। तो ये क्रम को बता रहा सीरियल को, ठीक। और गणना आप पता है, जैसे कह दिया जाए 10 कलम या 10 कलमे, ठीक, 20 किताबें, इतनी बात तो आपको पता है। ये क्रमवाचक और गणनावाचक समझ लेंगे। ये किसके भाग है? निश्चित संख्या वाचक के भाग है। ये बात समझ में आई कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। और निश्चित संख्यावाचक कितने प्रकार का? 2, क्रमवाचक और गणनावाचक। बात समझ में आई। अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में? परिमाणवाचक। किसके बारे में? परिमाणवाचक। ध्यान दीजिए, परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान दीजिए। परिमाण, परिमाण है क्या? मात्रा, क्वांटिटी, ठीक। देखिए अब सबसे पहले इसमें डिफरेंस बता देना है कि संख्या और परिमाण ये भी 2 प्रकार का होगा। ये भी 2 प्रकार का होगा, निश्चित और अनिश्चित। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले इसमें डिफरेंस समझिए। जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। 1 2 3 4 में गिन सकते हैं, वो तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रहेंगे, ठीक। लेकिन जिन चीजों को हम गिनेंगे नहीं, क्या करेंगे? नापेंगे और तौलेंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? परिमाणवाचक। वही शब्द है, कुछ शब्द हैं जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में, लेकिन उनके आगे जो आने वाला नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। इंग्लिश में समझ लीजिए, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। इसी आधार पर हम पता करेंगे वो क्या है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कहेंगे अब यहाँ पर क्या लिखा बताओ? 10 बच्चे। यहाँ क्या लिखा है? चावल। ध्यान दीजिए, तो चावल गिनोगे कि तौलोगे ना? तेल गिनोगे, क्या करोगे? नापोगे लीटर से। तो यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 10 लीटर तेल, ध्यान दीजिए, 10 लीटर तेल, तो ये तो जो है परिमाण को बता रहा है। किसको बता रहा है? परिमाण को। और ये किसको बता रहा है? संख्या को। तो संख्यावाचक हम आपको बता चुके, निश्चित और अनिश्चित बता चुके ना। अब यही बात समझ लीजिए परिमाणवाचक में भी है, निश्चित और अनिश्चित। कौन कौन से हैं? निश्चित और अनिश्चित। ध्यान दीजिए भाई, इसमें कैसे पता करेंगे निश्चित और अनिश्चित? देखिए जैसे कह दिया गया कि यहाँ क्या लिखा है? झोले में 5 किलोग्राम चीनी है। और यहाँ क्या लिखा है? झोले में कुछ चीनी है। अब यहाँ तो पता चल गया ना, एक सर्टेन वेट, एक निश्चित मात्रा पता चल गई ना, कितनी चीनी है। और यहाँ कुछ, अब कुछ में पता नहीं है, 1-2 किलो हो सकती है, 10 किलो भी हो सकती है, 100 ग्राम भी हो सकती है, 50 ग्राम भी हो सकती है। तो इससे पता चला ये निश्चित परिमाणवाचक है और ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। ये कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक और ये अनिश्चित परिमाणवाचक। इस एग्जाम्पल द्वारा पता चला आपको। अब ध्यान दीजिए, यही पर बहुत समझने की बात है। यही शब्द ध्यान दीजिए, जब यही शब्द संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में आएगा, कैसे आप डिफरेंस पता करोगे?
ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। मैदान में कुछ बच्चे हैं, मैदान में कुछ बच्चे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा गया, झोले में कुछ, ध्यान दीजिए, झोले में कुछ चीनी है। यही कुछ, बहुत ध्यान से समझिए, यही कुछ अभी हमने आपको बताया है कि अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन आप कंफ्यूज लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए, आगे जो इसके है ये नाउन, इसको देखिए, ये क्या है, चीनी क्या है, क्या है, क्वांटिटी मात्रा है ना, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। लेकिन बच्चे अनकाउंटेबल थोड़ी है, बच्चे तो गिन लोगे ना, चाहे 10,000 बच्चे में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन गिन डालोगे। लेकिन चीनी कोई गिनेगा, चीनी तौल की मिलती है ना। तो यहाँ पर यही कुछ शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध करा रहा, और यहाँ कुछ शब्द इसके पहले आया है तो क्या करा रहा, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा। ये बात समझ में आई एग्जांपल के बाद? हाँ, आगे वाला जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, यहाँ क्या है, काउंटेबल। इसी के द्वारा पता चला कि अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध करा रहा, और यहाँ कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक। नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो ना, हमें बता दें भाई कुछ जो है निश्चित परिमाणवाचक शब्द है, और फिर कुछ यहीं पर आ जाएगा तो कह गए तो संख्यावाचक नहीं दिया गया। ये बात समझ में आई, निश्चित और अनिश्चित। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए, कि कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब अनिश्चित शब्द, सॉरी, जब निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, आज बच्चे स्कूल आए हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 10 एक सर्टन गिनती है कि नहीं है, 10 एक निश्चित गिनती है, 15 एक निश्चित गिनती है कि नहीं है ना? ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा जाए, कहा था 10 बच्चे कह दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा, 10-15 बच्चे स्कूल आए हैं, 10-15। अब पता नहीं कितने हैं, वो कितने हैं, 10 और 15 के बीच में है, निश्चित नहीं है। शब्द तो 10 एक निश्चित संख्या है, 15 भी एक सर्टेन काउंटिंग है, लेकिन जब 10-15 एक साथ लिख दिया गया, इससे पता एक अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, और सस्पेक्शन में पता नहीं कितने बच्चे हैं। और यहाँ पर लिख दिया गया कि 10-15 किलो चावल है झोले में, अब पता नहीं कितना चावल है, 10 और 15 के बीच में होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, निश्चित नहीं है। तो इससे आपको पता चला कि जब निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक शब्द अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक बन जाते हैं। कैसे, प्रयोग के आधार पर। ठीक, इसका हम भाव देखते हैं, इसका अर्थ लेते हैं, भाव क्या प्रकट हो रहा है कि झोले में 10-15 किलोग्राम चावल है। अब हम बता नहीं पा रहे सही से, उसकी मात्रा नहीं बता पा रहे हैं, चावल है 10-15 किलोग्राम है, सही एग्जैक्ट मात्रा उसकी नहीं पता है। स्कूल में बच्चे आए हैं, कितने हैं, 10-15 है, उसकी सही गिनती हमको पता नहीं है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक को प्रकट कर रहा है, और ये निश्चित परिमाणवाचक, जबकि देखने में निश्चित है, 10-15। बात समझ में आई? तो आज आपने विशेषण के बारे में जाना, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर आपको समझ में आ गया? कि जो चीजें गिनी जाएंगी वो संख्यावाचक, और जो नापी तोली जाएंगी वो परिमाणवाचक। ये बात समझ में आई?